हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम पांचवा लेसन जो इंडिगो है उसको पढ़ाने जा रहे हैं। उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिस पहले दिन जब मैंने वीडियो डाली थी उस दिन सभी बच्चों ने विथ इंटरेस्ट के साथ थोड़ा बहुत देखा, लेकिन अब धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। पढ़ने के प्रति रुचि ख़त्म होती जा रही है। तो यहाँ पे मेरे एक बार तो आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। ये आपके लिए मैं कर रहा हूँ तो कम से कम इसको देखें और इसका उपयोग करें। तो और शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल का आइकन को प्रेस करना ज़रूर करें, क्योंकि नई वीडियो तभी आएंगे जब आपको बेल आइकन प्रेस करेंगे। तो अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। लेसन नंबर 5 जिसका नाम है इंडिगो। और ये जो इंडिगो लेसन लिखने वाले जो राइटर हैं वो हैं लुइस फीचर। और ये जो लुइस फीचर है ये गांधी जी को सेवाग्राम आश्रम में मिलने आए थे। कब? 1942 में। कब आए थे? 1942 में आए थे। और गांधी जी के बड़े फैन थे और गांधी जी से वो मिलके उनके बारे में कुछ लिखना चाहते थे। और उन्होंने ये गांधी जी के ऊपर बहुत बड़ी बुक लिखी है और उस बुक का एक छोटा सा पार्ट है जिसका नाम है इंडिगो। अब अपन अबाउट द गांधी जी के बारे में देखते हैं। के गांधी जी क्या थे? एक बैरिस्टर जो उनके जो करमचंद गांधी है वो उनके फादर है। और उनके फादर जो बैरिस्टर थे और उन्होंने उनको पढ़ने के लिए लंदन भेजा हायर स्टडी के लिए। और वहाँ पे वो लॉ की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। और लॉ की पढ़ाई करने के बाद वो जब रिटर्न आते हैं, कब इंडिया, कब आते हैं? 1894 में। कब आते हैं? 1894 में। और यहाँ पे आके मुंबई में अपना ये जॉब है, यानी लॉ के बारे में यहाँ पे अपना जॉब ओपन करते हैं और एक कोर्ट में काम करते हैं। लेकिन उनका जो लॉयर जो है, लॉयर वाला काम जो अच्छा चलता नहीं है मुंबई में। फिर उन्होंने अपना जो रुख है वो साउथ अफ्रीका की ओर ले जाते हैं। और साउथ अफ्रीका में वो 1914 1894 से लगाकर 1916 तक वो वहां पे रहते हैं। फिर 1916 में वो वापस आते हैं। वंस अगेन केम बैक इंडिया, यानी फिर एक बार 1916 में इंडिया आते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि अभी भी वो अननोन थे और इंडिया के सभी पार्ट पे वो गए नहीं थे। केवल उनके मेनली दिल्ली और मुंबई जाने का काम पड़ा था। अब फर्स्ट बार वो कहाँ जा रहे हैं? लखनऊ। और लखनऊ जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग थी। लखनऊ में क्या था? लखनऊ में इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग थी। और वहां पे टुक पार्ट यानी अपना भाग लेने गए थे इस मीटिंग में। और इस मीटिंग में वो अपना भाग क्यों लेने गए थे? क्योंकि वो भी यहाँ पे अंग्रेजों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आए थे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने यही काम उन्होंने साउथ अफ्रीका में किया है। और उन गोरे लोगों को और काले लोगों के बीच में जो मतभेद था उसको भी वहां दूर करने की उन्होंने कोशिश की। और जब वो लखनऊ गए थे इस मीटिंग में, और लखनऊ में मीटिंग में क्या था कि 2301 2301 यानी 23 एक डेलीगेट्स आए। डेलीगेट्स है यानी प्रतिनिधि, यानी वहां पे डेलीगेट्स लिखना हो तो लिख दो प्रतिनिधि, यानी अध्यक्ष। अपने अपने एरिया के सभी जो अध्यक्ष थे वो वहां पे उपस्थित हुए थे। एंड मेनी विजिटर्स यानी इंडिया के दूसरे और अदर आसपास के जो लोग थे वो भी वहां पे आए थे उस मीटिंग में। अब उस मीटिंग में एक इस लेसन का जो मेन पार्ट है, मेन रोल जिसका है, वो भी व्यक्ति यहाँ पे आया था जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला। और ये राजकुमार शुक्ला कहाँ का था? एक शेयर क्रॉपर था और पीजेंट भी कह सकते हैं। और ये केम फ्रॉम द चंपारण। कहाँ से आया था? चंपारण से आया था। और चंपारण कहाँ पड़ता है? पटना बिहार में। चंपारण कहाँ पड़ता है? पटना बिहार में। यहाँ से ये आया हुआ पर्सन था। जो राजकुमार शुक्ला है उसका यहाँ पे आने का मेन रीजन ये था कि वो गांधी जी से मिलना चाहता था। और गांधी जी से इसलिए मिलना चाहता था, किसी एडवोकेट ने उसको कहा था कि अगर तुम अपने इस एग्रीमेंट से अगर इस इनजस्टिस जो लैंडलॉर्ड ने तुम्हारे साथ की है, जो आपके साथ भेदभाव किया है, अगर उसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो एक ही व्यक्ति आपका सॉल्यूशन कर सकता है, वो है गांधी जी। इसलिए वो
तब से ईगरनेस उसके अंदर थी, उत्सुकता थी कि मैं जब तक गांधी जी से नहीं मिलूंगा मुझे शांति नहीं पड़ेगी। अब गांधी जी से वो लखनऊ में मिलता था जरूर है, लेकिन अ, वो गांधी जी जो उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसलिए नेग्लेक्ट कर देते हैं कि वो एकदम एज ए पीजेंट के रूप में था, वो एकदम गरीब था, उसके कपड़ों से गरीबी झलकती थी। और गांधी जी ने सोचा कि शायद से मैं अगर इसके ऊपर बिलीव करके अंग्रेजों के खिलाफ चला जाऊंगा तो ये सही नहीं रहेगा, इसलिए गांधी जी उस व्यक्ति को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। अब बैकग्राउंड ऑफ चंपारण, अब चंपारण के बारे में अपन थोड़ा बहुत जानेंगे कि चंपारण में वास्तव में है क्या, हुआ क्या था, क्या ऐसा कारण था कि चंपारण का जो बैटल को फाइट करने गांधी जी वहां पहुंचे। तो यहाँ पे क्या था कि जो ब्रिटिश लैंड लॉर्ड्स थे वो क्या करते थे, इनजस्टिस करते थे, यानी इनजस्टिस यानी उनके साथ ऐसा जो नियम के अनुसार नहीं, नियम को ब्रेक करते हुए यहाँ पे वो फोर्स, यानी उस पे दबाव लगाकर ये जो पीजेंट थे, जो यहाँ पे शेयर क्रॉपर थे, उनको दबाव, शेयर क्रॉपर और पीजेंट का अर्थ होता है फार्मर। तो ये जो शेयर क्रॉपर होते हैं, पीजेंट जो होते हैं, उनको बाय फोर्स क्या करने के लिए कहा जाता है, इंडिगो की खेती। अब आपको बता देता हूँ इंडिगो है क्या। तो आपने देखी होगी जो कपड़ों पे डाली जाती नील, उस नील को यहाँ पे कहा जाता है इंडिगो। तो ये जो नील की खेती होती है वो करने के लिए यहाँ पे दबाव डाला जाता है, किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। तो ये होता क्या है, तो यहाँ पे क्या था कि जैसे ये अंग्रेजों की कोई जमीन है, ठीक है, तो इस अंग्रेजों के साथ उन्होंने कैसा एक एग्रीमेंट किया था, एक ऐसा एग्रीमेंट किया था कि आपको क्या करना है कि हमेशा जो खेती करते थे उसमें अंग्रेजों को क्या देना पड़ता था, उसका टैक्स देना पड़ता था खेती करने का। और ये खेती करने का टैक्स देने के कारण यहाँ पे जो किसान थे वो जूझ रहे थे। तो किसान को अंग्रेजों ने क्या कहा कि आपको इसका टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उसके एवज में आपको क्या करना है कि आपके जितना भी खेत है उसके 50% पार्ट पे, आपका जितना भी खेत है उसके 50% पार्ट पे आपको किसकी खेती करनी है, इंडिगो की। और ये जो नील की खेती कर रहे हो, तो ये नील की खेती होने के बाद इसकी उपज जो आएगी वो हम ले जाएंगे। तो इसके एवज में आपको क्या नहीं देना पड़ेगा, टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो इसके कारण यहाँ जो अंग्रेज थे वो ऐसा जैसे ही कहते हैं तो इंडिया के जो पीजेंट थे वो बेचारे रेडी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको बता दूं कि इंडिगो जो था वो ऐसा पौधा था कि वहां पे अगर अगर इंडिगो की खेती कर दी तो दूसरे किसी पौधे की खेती हो पाएगी नहीं। अब यहाँ पे क्या था, ब्रिटिशर्स ने 15% का ये सौदा कर लिया इनके साथ। अब यहाँ पे क्या होता है कि जर्मनी ये फिर ऊंचे दामों में बिकती थी। ये इंडिगो, जो इंडिया की इंडिगो थी, वो वर्ल्ड में ऊंचे दामों में बिकती थी। तो उस समय के आपको ऐसे ही बता दूं तो 1 kg 50 रुपीज में, यहाँ पे कहीं पैसा लिखा नहीं है, मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे वो 50 रुपीज के भाव से यहाँ पे बिक रही होगी मान लो। तो इसलिए पूरे वर्ल्ड लेवल पे ये जो बिक रही है इंडिया से इंडिगो, इसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा था, किसको, अंग्रेजों को। फिर अचानक क्या होता है कि जर्मनी जो होता है, जो जर्मनी है, उन्होंने एक सिंथेटिक, ये तो प्राकृतिक, ये नेचुरल इंडिगो थी, अपने इंडिया में जो हो रही है वो नेचुरल इंडिगो, लेकिन जर्मन ने क्या किया, एक डेवलप कर दी सिंथेटिक, यानी एक कृत्रिम रूप से इंडिगो पैदा कर दी, ठीक। और ये जो इंडिगो है उसकी कॉस्ट क्या दी, 2 रुपीज kg। अपने इंडिया में जो पैदा डेवलप हो रही है वो कितना रुपीज थी, 50 रुपीज, और ये जो है वो 2 रुपए में। तो पूरा वर्ल्ड है वो कौन सी इंडिगो खरीदेगा, इस सिंथेटिक ही खरीदेगा, ये तो खरीदेगा नहीं। तो फिर अंग्रेजों ने क्या सोचा, अरे यार ये जो इंडिगो अपन इन पीजेंट से करवा रहे हैं, ये इंडिगो में तो अपन को बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। अगर ये 50 रुपए की जो इंडिगो वो 2 रुपए में बेचने जाएंगे तो उनको लॉस ही होगा। तो अंग्रेजों ने क्या दिमाग लगाया कि लैंडलॉर्ड को बहलाया फुसलाया और क्या कहा, देखो हमको पता है कि आप सब गरीब लोग हो, इसलिए आपके जो इस खेत का 15% भाग है वो हम आपको क्या कर देते हैं, फ्री कर देते हैं, नहीं चाहिए। चलो आपको 50% पार्ट, जो 15% पार्ट है, यानी 15% भाग है, वहां पे आपको इंडिगो खेती करनी नहीं है, जाओ छुट्टी। और आपको 1 साल के लिए आपको कोई वो देना भी नहीं पड़ेगा, टैक्स भी। तो ये फ्री करने के बाद उन्होंने क्या कहा, तो इसके एवज में हमको क्या करना पड़ेगा, इसके एवज में आपको 15, इसके एवज में आपको क्या करना पड़ेगा, कंपनसेशन देना पड़ेगा। यानी कंपनसेशन की कोई रकम नहीं बताई है, लेकिन मैं अंदाज से बता रहा हूँ कि बाय चांस उन्होंने क्या कहा
कि ये खेत हम छोड़ रहे हैं 15%, उसके बजाय आपको 10,000 रुपये हमको देने, कितने देने, 10,000। ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ जस्ट, आपको ये खेत हम फ्री कर रहे हैं, कोई टैक्स भी 1 साल के लिए फ्री कर रहे हैं, लेकिन उसके बजाय आपको क्या देना पड़ेगा, 15% के स्थान पे 10,000 रुपये आपको कंपनसेशन, यानी उसका मुआवजा, कंपनसेशन का अर्थ क्या होता है, मुआवजा देना पड़ेगा। अब यहाँ पे अंग्रेज जो अमीर लोग थे उन्होंने तो ये खेत फ्री करके 10,000 कंपनसेशन दे दिया, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो गरीब लोग होते हैं उनके तो बेचारे खाने के जो प्रॉब्लम थी, खाना नहीं मिल रहा था, तो वो कहाँ से पैसा दे, इसलिए उन्होंने इस चीज को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया, मानने से मना कर दिया। वो तो क्या कह रहे थे, हम तो तैयार है इंडिगो की खेती करने के लिए, हम तो क्या है 15% पार्ट पे इंडिगो की खेती करने के लिए क्या है, तैयार है। तो यहाँ पे उसके कारण क्या होता है कि अंग्रेज उनको जबरदस्ती मार कर उनसे क्या वसूल रहे हैं, कंपनसेशन वसूल रहे हैं। और वो उसमें एक व्यक्ति था जिससे कंपनसेशन वसूला गया था, वो था राजकुमार शुक्ला, वो भी उस चीज से पीड़ित था। तो राजकुमार शुक्ला, उसके जैसे गांधी जी ने उनको नेग्लेक्ट किया, तो गांधी जी के पीछे पीछे वो चला जाता है। गांधी जी मुंबई जा रहे तो मुंबई जा रहा है, गांधी जी दिल्ली जा रहे थे तो उसके पीछे दिल्ली जा रहा है, फिर एटलीस्ट गांधी जी अहमदाबाद उनके सेवाग्राम आश्रम में जाते हैं तो वहां जाता है, फिर 3 महीने तक लगातार वहां रहता है, तो गांधी जी उनसे खुश होते, और गांधी जी कहते हैं कि मैं तेरी मदद करूंगा, डेफिनेटली करूंगा, और जिस दिन यहाँ पे अपने कोलकाता में क्या है, मीटिंग है, ठीक है, उस दिन मैं तुमको यहाँ पे क्या करूंगा, आपके साथ आऊंगा, और अपन उस चंपारण में जाएंगे, और चंपारण में तुम्हारी जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व आउट करेंगे। और यहाँ पे यही अरे एग्रीमेंट जो था वो उससे क्या हो जाते, बदल जाते हैं अंग्रेज, और फोर्सली वो क्या मांगते हैं, कंपनसेशन मांगते हैं। अब गांधी जी इग्नोर, जैसे वहां से चले जाते हैं, उसके साथ साथ वो भी वहां पे आ जाता है, और यहाँ पे कलकत्ता मीटिंग में फिर वो नेक्स्ट टाइम गांधी जी उनसे एकदम विश्वास दिला देते हैं कि हम जरूर, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। और फिर फर्स्ट ऑफ ऑल फिर वो गांधी जी कहते हैं कि गांधी जी फिर कलकत्ता आ जाते हैं, और कलकत्ता आने के बाद उसको कहते हैं कि डेफिनेटली चल, अपन चलते हैं, और वो उनसे कहते हैं कि सबसे पहले अपन जाएंगे पटना। और वो कहते हैं कि पटना क्यों, तो पटना हम पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपने नाम सुना भी होगा, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नाम सुना है, तो उसके वहां सबसे पहले उनके घर पे जाते हैं, कौन, गांधी जी और पीजेंट। और गांधी जी और पीजेंट जो राजकुमार शुक्ला जब वहां उनके घर पे जाते हैं, तो क्या होता है कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने घर पे रहते नहीं है, तो वहां पे उनका जो मेन गार्ड था, वो गार्ड उनको अंदर आने नहीं देता, और फिर वो वही बाहर उनको बिठाता है। और थोड़ी देर बाद गांधी जी को वहां पे क्या लगती है, प्यास लगती है, तो गांधी जी जैसे ही कुएं के पास पानी पीने के लिए जाते हैं, तो वो गार्ड उनको पानी पीने से क्या कर देता है, मना कर देता है, और उनको ये कहता है कि तुम एक पीजेंट हो, और तुम अगर इस कुएं के पानी को टच करोगे तो ये इम्प्योर हो जाएगा, यानी ये झूठा हो जाएगा, ये कुआं का पानी किसी काम का नहीं रहेगा। फिर गांधी जी कहते हैं किसको, पीजेंट जो राजकुमार शुक्ला है उसको कहते हैं कि चलो यहाँ से चलते हैं, अपन चलते हैं मुजफ्फरपुर। फिर वो वहां से जाते हैं मुजफ्फरपुर, जी जो है मुजफ्फरपुर जाते हैं, और मुजफ्फरपुर में सबसे पहले वो मिलते हैं जेबी कृपलानी से। और ये जेबी कृपलानी कौन है, आर्ट्स कॉलेज के प्रोफेसर है। और ये कहाँ, कौन सी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा रहे हैं या स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ये प्राइवेट, पहले क्या था, टैगोर शांति निकेतन जो है वो स्कूल थी, और वो धीरे धीरे डेवलप होते हुए वहाँ पे कॉलेज बनी। तो ये टैगोर शांति निकेतन जो स्कूल है वहीं के आर्ट्स कॉलेज के क्या है, प्रोफेसर है, कौन है, जेबी कृपलानी। अब यहाँ पे जेबी कृपलानी के बाद वो मिलते हैं प्रोफेसर मलखानी से, किसे मिलते हैं, प्रोफेसर मलखानी। और प्रोफेसर मलखानी जो है वो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर है। अब इनसे सबसे मिल क्यों रहे, उनका मिलने का मेन रीजन ये है कि वो वास्तविकता जानना चाहते हैं। यहाँ पे चंपारण में जो पीजेंट के साथ वो 15% वाला मैंने जो बताया था, वो वास्तविक है या झूठा है, ये जानकारी लेने के लिए वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिलने गए थे, फिर इनसे मिलने गए। अब ये पूरी उन्होंने जानकारियां कलेक्ट करी, और अब ये जानकारियां लेने के बाद सबसे पहले गांधी जी जो है यहाँ के लैंड लॉर्ड जो एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं उनसे जाके मिलते हैं, और कहते हैं कि भाई आपने ये यहाँ के जो पीजेंट्स हैं उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है।
पहले तो आपने क्या करा कि आपके 15% भाग पे उनसे खेती करवाई। अब वो क्या कह रहे हैं कि आप इस 15% की खेती को अपन इस एग्रीमेंट को कैंसिल कर देते हैं। तो ये उनके साथ आप गलत कर रहे हो, क्योंकि वो जो जमीन है वो किसी काम की नहीं है, क्योंकि वो वहां पे पहले क्या उग चुकी है, इंडिगो। तो यहाँ पे जो सेक्रेटरी है वो यहाँ से उनको मना कर देता है कि ये हमारा तो आगे से आदेश है और इसके बारे में हम कुछ कह सकते नहीं है। फिर वो कहाँ जाते हैं, ब्रिटिश कमिश्नर के पास जाते हैं। कहाँ जाते हैं, गांधी जी ब्रिटिश कमिश्नर के पास जाते हैं, और ब्रिटिश कमिश्नर के पास जाते हैं, और जैसे ही ब्रिटिश कमिश्नर के पास गए, उसने ये कहा कि यू आर आउटसाइडर, व्हाई आर यू कमिंग हियर, तुम यहाँ के नहीं हो, तुम बिहार के हो ही नहीं, तुम चंपारण के हो ही नहीं, तुम पटना के हो ही नहीं, तुम यहाँ पे क्यों आए हो? तुम हो गुजरात के, तो गुजरात में जाओ और गुजरात में आपकी जो वकालत है वो करो। आप यहाँ पे इसमें इंटरफियर मत करो। कैसा, किसने कहा, इस ब्रिटिश कमिश्नर का ने कहा। तो जैसे ही ब्रिटिश कमिश्नर ने ऐसा कहा, तो गांधी जी ने क्या कहा कि मिस्टर यू आर आउटसाइडर, नॉट आई एम। उसने क्या कहा कि सर आप आउटसाइडर हो, हम नहीं, हम तो इंडियन है, हम तो यहीं के निवासी है, आप ब्रिटिश और लंदन के और वहाँ के निवासी हो। फिर वो वहां से चले जाते हैं, और फिर उन्होंने उनके खिलाफ क्या होता है कि वारंट जारी करते हैं ये जो कमिश्नर है। और यहाँ पे क्या होता है कि उसी दौरान किसी पीजेंट को बुरी तरह से इन अंग्रेजों ने पीटा था, और उसका रीजन था क्या, कि वो कंपनसेशन दे रहा नहीं था। तो उसको मिलने के लिए यहाँ गांधी जी जाते हैं, और गांधी जी को वहां जाने से क्या कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। फिर यहाँ पे एक ब्रिटिश कमिश्नर और ये लैंड रोड जो का सेक्रेटरी होता है, वो उसके खिलाफ यहाँ पे क्या करता है, वारंट जारी कराता है, और वारंट जारी करने के कारण उनको जेल में अरेस्ट करने का नोटिस दिया जाता है। तो गांधी जी को ये कहा जाता है कि अगर कल की डेट में अपने इस मोतिहारी और चंपारण और इस मुजफ्फरनगर को नहीं छोड़ा, इस बिहार को नहीं छोड़ा, तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। इसके कारण फिर क्या था कि गांधी जी ने अब एक ठान लिया कि किसी भी हालत में ये प्रॉब्लम मैं सोल्व करके यहाँ पे जाऊंगा, और उसको बिलीव हो गया कि वास्तव में यहाँ पे राजकुमार शुक्ला सही है और अंग्रेज एकदम रॉन्ग है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो मोतिहारी जो है, जहाँ पे ये कोर्ट या ऐसा कुछ है जहाँ पे, और यहाँ पे इसमें यहाँ पे कैपिटल ऑफ चंपारण है, ठीक है। मोतिहारी क्या है, कैपिटल ऑफ चंपारण है। और वहां पे गांधी जी जो थे, वो यहाँ पे इनके जो लॉयर्स हैं, जितने भी डेलीगेट्स यानी प्रतिनिधि जितने भी थे, सभी प्रतिनिधि को वो कहता है कि बाय चांस ये लोग, ये जो अंग्रेज है, वो अगर मुझे जेल में डाल देंगे, मुझे जेल में ले जाएंगे, तो आप क्या करोगे? तो यहाँ पे सभी लॉयर कहते हैं सर, फिर आपको ले जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, हम तो अपने अपने घर चले जाएंगे। तो गांधी जी उनको डांटते हुए कहते हैं कि यही आपकी मेन प्रॉब्लम है, तो आपको भी क्या कहना है, हम भी जेल भरेंगे, हमको भी जेल में ले जाओ। तो इस प्रकार से अंग्रेज क्या होंगे, झुकेंगे और अपना काम हो जाएगा। और उसको एक बात ये भी वो कहते हैं कि आपने मेरे को यहाँ तक आना पड़ा, तो आपने ही, आप भी लॉयर हो, तो आपने ही इन लोगों की मदद क्यों नहीं की? तो वो ये कहते हैं कि सर ये कोई भी विजन मुझे 1 रुपया भी नहीं देता था केस लड़ने का। तो उन्होंने फिर उनको डांटा और क्या कहा कि आप इंडियन की हेल्प करने के लिए भी आप पैसा मांग रहे हैं, ये तो गरीब किसान है, उनके पास पैसा होता तो फिर वो आपके पास क्यों आते? तो इस प्रकार से फिर क्या होता है कि जैसे ही गांधी जी को वहां पे अरेस्ट करके ले जाया जाता है, तो वहां पे पूरे बिहार में चंपारण और आसपास के जितने भी इलाके हैं, सभी को पता पड़ता है कि गांधी जी आए हुए हैं अपने इस अपने लिए लड़ने के लिए आ रहे हैं। तो वहां पे जो मोतिहारी था, वो पूरा ब्लैक हो चुका है। अब ब्लैक होने का अर्थ क्या होता है, वहां केवल जमीन बिल्कुल नहीं दिख रही है, वहां पे लोगों के केवल सर सर ही दिख रहे, सर दिख रहे हैं, मतलब पूरी जमीन को काला होना। इसका अर्थ यहाँ पे ये बताया कि इतने सारे वहां पे नियर अबाउट 1 लाख के आसपास पीजेंट वहां इकट्ठे हो जाते हैं, और इतनी संख्या में पीजेंट को देख के ये अंग्रेज जो होते हैं थर थर कांपने लगते हैं, और गांधी जी को अपने इस सेटलमेंट के लिए और इस एग्रीमेंट के लिए और इस कंपनसेशन को वापस देने के लिए क्या होते हैं, रेडी हो जाते हैं। और वो वहां पे उन गांधी जी को कहते हैं कि हम अपन इसको कुछ एग्रीमेंट को अपन सॉल्व करने की। तो गांधी जी के इस प्रकार के सेटलमेंट यानी वहां पे उन लोगों के इतने बड़ी भीड़ को देख के ये जो अंग्रेज डर जाते हैं और अपने इस सेटलमेंट को
तय करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब विक्ट्री फॉर पीजेंट, यानी ये जो विक्ट्री है, ये जो जीत है, अब अंग्रेजों के लिए एक सिर दर्द बन चुकी थी। अब इसलिए वहाँ के जो दिल्ली के अधिकारी थे, उन्होंने ऑलरेडी उनको कह दिया था कि बाय चांस गांधी जी अगर ये अपन ने कंपनसेशन के जो पैसे लिए, अगर उसके 100% अगर गांधी जी वापस मांगते हैं, तो अपन को उसके 50% देने हैं। ये ऑलरेडी समझा के रखा था उन अंग्रेजों को जो दिल्ली के अधिकारी थे उन्होंने, कि बाय चांस जो गांधी जी हैं वो अगर 100% कंपनसेशन वापस मांगते हैं, तो अपन को 50% देंगे, ऐसा कहना है। ऐसा उन्होंने समझा दिया। अब यहाँ पे क्या था, गांधी जी को सेटलमेंट के लिए 2 घंटे का वेट कराया और उसको गांधी जी को ऐसा भी कहा कि हम आपको फ्री कर देंगे, लेकिन आपकी जमानत देनी पड़ेगी। तो गांधी जी ने कहा कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है जमानत का, मैं तो कोई जमानत नहीं देता हूँ, मैंने कोई गुनाह किया क्या तो मैं जमानत दूंगा, मेरे को तो जेल में रख दो। तो फिर जो अंग्रेज का वहाँ अधिक कमिश्नर था उसने क्या कहा, नहीं नहीं आपको फ्री कर देते हैं, लेकिन अपन आप जो सेटलमेंट कर लेते हैं कि आप कितना कंपनसेशन लेंगे। तो वो गांधी जी ने भी सोचा कि अपन डिस्कस कर लेते हैं कितनी कंपनसेशन लेंगे। तो गांधी जी वहां जाते हैं, मीटिंग वापस होती है और गांधी जी वहां पे, अंग्रेजों के अधिकारी पहले से रेडी थे कि गांधी जी अगर क्या मांगेंगे, 100% पैसा मांगेंगे तो हम क्या करेंगे, उसका 50% ही देंगे। अब यहाँ पे गांधी जी क्या था, गांधी जी ने पहले ही जाके उनको कह दिया अंग्रेजों को कि हम तो 50, आपको भी नुकसान नहीं है हमको भी नुकसान नहीं है, आप तो जितना पैसा दिया है उसका आधा दे दो। इट मीन गांधी जी ने वहां पे 100% तो मांगा ही नहीं, गांधी जी ने सीधा क्या मांग लिया, 50%। तो अंग्रेजों के अधिकारी ने क्या कह रखा था कि गांधी जी जितना कहे उसका आधा कर देना है। तो यहाँ पे अंग्रेज जो थे तुरंत बदल गए और क्या कहते हैं, हम तो, आप भले 50% कह रहे हो लेकिन हम तो 25% सेटलमेंट के लिए रेडी हैं, आप चाहो तो हम 25% पैसा वापस देंगे, नहीं तो एक भी पैसा देंगे नहीं। तो अगर आप चाहो तो कोर्ट में केस भी कर सकते हो। तो गांधी जी ने अपना दिमाग लगाया और तुरंत तुरंत उन्होंने हामी भर दी। और गांधी जी ने क्या कहा, आई एम रेडी फॉर 25% सेटलमेंट, यानी गांधी जी 25% सेटलमेंट के लिए तैयार हो गए। तो दूसरे जो, आप भी खुद आश्चर्य करे होंगे गांधी जी ने ऐसा गलत काम किया है, और दूसरे जो उनके डेलीगेट्स थे वो भी आश्चर्यचकित हो गए, गांधी जी ने ऐसा काम क्यों किया, इससे तो जो पीजेंट थे उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा पहले से तो गरीब है। लेकिन यहाँ गांधी जी को जब वो सब मिले और गांधी जी ने कहा कि आपको पता नहीं है कि यहाँ पे अंग्रेजों से अपन ने जो 25% सेटलमेंट जो करवाया है, वो भी भगवान खुदा ना खास्ता अपन को मिल गया समझो। अगर बाय चांस अपन ऐसा कहते हैं कि हमको तो 100% चाहिए, तो अपन को ये मामला जाता कोर्ट में, और कोर्ट में मामला जाता तो एक पैसा भी अपन को मिलता नहीं। उससे तो अच्छा अपन को क्या मिल गया, 25%, यानी 25% लेने में ही अपन को क्या है फायदा। तो यहाँ पे जो पीजेंट है, यहाँ पे क्या है कि हमें, अब यहाँ जो पीजेंट थे उनको गेंद, यानी ये चीजें यहाँ पे उनको बता दी कि अब आपके अंदर साहस आ चुका है, अब हमको हर चीज से और हर अंग्रेजों के खिलाफ हमको खड़े होना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आता है सोशल वर्क फॉर द गांधी जी। अब गांधी जी ने यहाँ पे ये चंपारण बैटल कंप्लीटली क्या कर लिया, जीत लिया है। अब गांधी जी जो है वो वहां पे पूरे इंडिया में फेमस हो जाते हैं, और गांधी जी की ये पहली विक्ट्री थी। यहाँ पे गांधी जी की ये कौन सी विक्ट्री है, फर्स्ट विक्ट्री है। अब गांधी जी यहाँ पे क्या करते हैं कि अब गांधी जी को ये विश्वास था कि यहाँ के जो लोग हैं वो क्या है, इलिटरेट है, यानी अनपढ़ है, जिसके कारण ये हमेशा इनसे मूर्ख बन जाते हैं। इसलिए उन्होंने अब यहाँ पे कुछ स्कूल्स ओपन किए, और यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे टीचर भी डेपुट किए हैं, जैसे महादेव देसाई है, नरहरि पारिक है, और देवदास है। ये देवदास जो है वो गांधी जी के खुद के पुत्र हैं। फिर वहां पे औरतों के लिए यहाँ पे जो पर्सनल क्लीनलीनेस, यानी आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो औरतें हैं वो फटे पुराने कपड़े पहन रही हैं, कभी नहाती नहीं है, उनके बाल भी एकदम, तो उस टाइप से कस्तूरबा गांधी को भी गांधी जी ने यहाँ पे बुलाया और क्या कहा कि तू क्या कर, कि ये गांधी जी ने इनकी क्लीनलीनेस, वुमन के अंदर जो क्लीनलीनेस नहीं है वो सिखाने के लिए यहाँ पे, यानी वो किस प्रकार साफ सुथरा अपना को रख सके, उसके लिए उन्होंने कस्तूरबा गांधी को यहाँ पे बुलाया।
और गांधी जी ने यहाँ पे कुछ डॉक्टर्स भी अवेलेबल करवाए, और ये डॉक्टर्स अपन को क्या हेल्प करते हैं, यहाँ पे डॉक्टर्स ने देखा कि यहाँ पे 3 प्रकार की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं यहाँ के लोग, तो उन्होंने 3 टाइप के यहाँ पे मेडिसिन अवेलेबल करवाई। तो सबसे पहले उन्होंने कैस्टर ऑयल जो है अरंडी का तेल, ठीक है, ये जो है वो टंग कॉयस यानी टंग से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए उन्होंने कैस्टर ऑयल का यूज किया। फिर कुनेन और कैस्टर ऑयल को मिक्स करके मलेरिया फीवर को सोल्व आउट करने की कोशिश की उन्होंने। और यहाँ पे सल्फर ऑइंटमेंट क्या है, यहाँ पे ऐसी क्रीम है जो स्किन से इरप्शन यानी स्किन के ऊपर फोड़ा फुंसी हुई है उनके हटाने के लिए यहाँ पे ऑइंटमेंट यानी मरहम का यूज किया गया। अब ये सब होने के बाद यहाँ पे क्या होता है कि एक दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आते हैं और कहते हैं कि गांधी जी मुझे एंड्रयू चार्ल्स फियर मिले और ये अपनी टीम में जुड़ना चाहते हैं, भारत देश की आजादी की टीम में ये जुड़ना चाहते हैं। तो तुरंत यहाँ पे गांधी जी उनका जो ये रिक्वेस्ट है उसको क्या कर देते हैं, नकार देते हैं। और वो इसलिए कहते हैं कि अगर बाय चांस अपन ने किया किया अपनी आजादी के लिए अंग्रेजों का ही साथ लेना चालू कर दिया तो ये अंग्रेज क्या समझेंगे कि भारत के लोग हैं वो खुद अपने सक्षम नहीं है, अपने आजादी को लेने के लिए सक्षम नहीं है, और उन्होंने किसका साथ लिया, हमारे अंग्रेजों का ही साथ लिया। इसलिए हमें अपनी आजादी अपन को सेल्फ लड़नी है, किसी क्या यहाँ पे मदद लेनी नहीं है। आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, धीरे धीरे करते करते मैंने ये 5वां लेसन पढ़ा दिया है और 5वें लेसन में अपन ने हर चीज को माइन्यूटली देखा है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक क्या करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और मैंने देख रहा हूँ कि आप केवल 1 सेकंड 2 सेकंड देख के इस वीडियो को स्किप कर देते हैं। तो आपको रिक्वेस्ट है कि ये आपके लिए मैंने लगाई है वीडियो, ये आपके लिए हमने की है, इसलिए आपको इसको पूरी कंप्लीटली देखना है। दैट्स ऑल, थैंक यू।